श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। अयोध्या कांड 84वां सर्ग। निषाद राजगुह का अपने बंधुओं को नदी की रक्षा करते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे भेंट की सामग्री ले भरत के पास जाना और उनसे आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अनुरोध करना। उधर निषाद राजगुह ने गंगा नदी के तट पर ठहरी हुई भरत की सेना को देखकर सब और बैठे हुए अपने भाई बंधुओं से कहा, भाइयों, इस ओर जो यह विशाल सेना ठहरी हुई है समुद्र के समान अपार दिखाई देती है। मैं मन से बहुत सोचने पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ। निश्चय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है। यह कोवीदार के चिन्ह वाली विशाल ध्वजा उसी के रथ पर फहरा रही है। मैं समझता हूँ कि यह अपने मंत्रियों द्वारा पहले हम लोगों को पाशों से बंधवाएगा अथवा हमारा वध कर डालेगा। तत्पश्चात जिन्हें पिता ने राज्य से निकाल दिया है उन दशरथ नंदन श्री राम को भी मार डालेगा। कैकेयी का पुत्र भरत राजा दशरथ की संपन्न एवं सुदुर्लभ राजलक्ष्मी को अकेला ही हड़प लेना चाहता है, इसलिए वह श्री रामचंद्र जी को वन में मार डालने के लिए जा रहा है। परंतु दशरथ कुमार श्री राम मेरे स्वामी और सखा हैं, इसलिए उनके हित की कामना रखकर तुम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो यहाँ गंगा के तट पर मौजूद रहो। सभी मल्लाह सेना के साथ नदी की रक्षा करते हुए गंगा के तट पर ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए फल मूल आदि का आहार करके ही आज की रात बितावें। हमारे पास 500 नावें हैं, उनमें से एक एक नाव पर मल्लाहों के 100 जवान युद्ध सामग्री से लैस होकर बैठे रहें। इस प्रकार गुह ने उन सबको आदेश दिया। उसने फिर कहा कि यदि यहाँ भरत का भाव श्री राम के प्रति संतोषजनक होगा तभी उनकी यह सेना आज कुशल पूर्वक गंगा के पार जा सकेगी। यों कहकर निषाद राजगुह मत्स्यंडी फल के गूदे और मधु आदि भेंट की सामग्री लेकर भरत के पास गया। उसे आते देख समयोचित कर्तव्य को समझने वाले प्रतापी सूत पुत्र सुमंत्र ने विनीत की भांति भरत से कहा, ककुत्स्थ कुलभूषण, यह बूढ़ा निषाद राजगुह अपने सहस्त्रों भाई बंधुओं के साथ यहाँ निवास करता है। यह तुम्हारे बड़े भाई श्री राम का सखा है। इसे दंडकारण्य के मार्ग की विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण कहाँ हैं। अतः निषाद राजगुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिए अवसर दो। सुमंत्र के मुख से यह शुभ वचन सुनकर भरत ने कहा, निषाद राजगुह मुझसे शीघ्र मिलें, इसकी व्यवस्था की जाए। मिलने की अनुमति पाकर गुह अपने भाई बंधुओं के साथ वहां प्रसन्नतापूर्वक आया और भरत से मिलकर बड़ी नम्रता के साथ बोला, यह वन प्रदेश आपके लिए घर में लगे हुए बगीचे के समान है। आपने अपने आगमन की सूचना न देकर हमें धोखे में रख दिया। हम आपके स्वागत की कोई तैयारी न कर सके। हमारे पास जो कुछ है वह सब आपकी सेवा में अर्पित है। यह निषादों का घर आपका ही है। आप यहाँ सुखपूर्वक निवास करें। यह फल मूल आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसे निषाद लोग स्वयं तोड़ कर लाए हैं। इनमें से कुछ फल तो अभी हरे ताजे हैं और कुछ सूख गए हैं। इनके साथ तैयार किया हुआ फल का गूदा भी है। इन सब के सिवा नाना प्रकार के
दूसरे दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं, इन सबको ग्रहण करें। हम आशा करते हैं कि यह सेना आज की रात यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार करेगी। नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं से आज हम सेना सहित आपका सत्कार करेंगे। फिर कल सवेरे आप अपने सैनिकों के साथ यहाँ से अन्यत्र जाइएगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 84वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।